हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका को जहां पर सबसे ज्यादा चोट लगती है, भारत ने ठीक उसी जगह पर जोरदार हथौड़ा मार दिया है। लेकिन ये कहानी अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका को उसी नाजुक नस पर चोट कर रही है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। जैसे ही मीडिया में यह खबर आई कि सोना अब दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी रिजर्व संपत्ति बन चुका है और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पीछे छूट चुके हैं, उसी पल पूरे अमेरिका में एक नया भूचाल सा महसूस किया जाने लगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बिना अमेरिका को भनक लगे चुपचाप डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी है। और आज आप जो ये देख रहे हैं कि अमेरिका अलग अलग मोर्चों पर नए नए युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है, उसके पीछे असल वजह सिर्फ एक है: डॉलर के सिंहासन को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि डॉलर के खेल को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया धीरे धीरे खामोशी के साथ कदम बढ़ा रही है, जबकि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो इस खेल से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। वैसे तो डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स देशों के साथ साथ दुनिया की लगभग सभी बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि डॉलर का एकाधिकार टूटे, लेकिन फिलहाल अमेरिका उन देशों को ज्यादा निशाने पर ले रहा है जिनके पास तेल या फिर कोई बेहद बड़ा छुपा हुआ खजाना मौजूद है। और ये पूरी परत दर परत कहानी वही समझ पाएगा जो रोज टीम विक्रम के वीडियो देखता है। जब अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाता है, ईरान में विद्रोह भड़काता है, ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाता है, तो आम लोगों को लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान के मामले में लोग सोचते हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका हमला कर सकता है, और ग्रीनलैंड को लेकर धारणा बनती है कि वहां छुपे खजाने पर उसकी नजर है। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे, पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ी और असली सच्चाई छुपी है, वो यही है कि अमेरिका किसी भी हाल में अपने डॉलर को बचाना चाहता है। और यही वजह है कि ये तीनों देश उसके निशाने पर सबसे ऊपर हैं। अगर वेनेजुएला की बात करें तो वो खुलकर बिना डॉलर के दुनिया को तेल बेच रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई चीन को हो रही थी। और यही कारण था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर पूरी दुनिया को, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब जैसे देशों को भी साफ संदेश दे दिया कि अगर डॉलर के खिलाफ गए तो सीधे उठा लिए जाओगे। उसी तरह अगर ईरान को देखें तो वो भी लंबे समय से चीन को बिना डॉलर के तेल बेच रहा है। ईरान के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर विद्रोह की आग को हवा दी है, और किसी भी वक्त वहां एक नई सरकार का चेहरा देखने को मिल सकता है। और अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो वहां भी अमेरिका को यही डर सता रहा है कि अगर उसने समय रहते कब्जा नहीं किया तो ये पूरा का पूरा रेयर अर्थ मेटल चीन को बेच दिया जाएगा, और फिर भविष्य में अमेरिका की बढ़त इन खनिजों में नहीं रह पाएगी। जिसके पास रेयर अर्थ मेटल होगा वही ईवी को कंट्रोल करेगा, और जो ईवी को कंट्रोल करेगा वो काफी हद तक डॉलर को भी प्रभावित करेगा। लेकिन इस पर चर्चा अभी नहीं, फिलहाल सस्पेंस यहीं पर बना रहने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि भारत चुपचाप कई देशों के साथ अपना व्यापार भारतीय रुपए में सेटल कर रहा है, और इसी कड़ी में अब अमेरिका का बेहद करीबी माने जाने वाला इजराइल भी शामिल हो गया है, जो भारत के साथ व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पूरे मामले को आगे बढ़ाने और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने इजराइल में काम शुरू कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब भारत और इजराइल के बीच जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी का रिश्ता है, वो डॉलर की बैसाखी पर नहीं बल्कि भारतीय रुपये की ताकत पर आगे बढ़ने वाला है। और यही बात पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। आज भी जब अमेरिका भारत को धमकाता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिका भारत को किसी ट्रेड डील को लेकर डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जिस तरह से डॉलर के खिलाफ चुपचाप कदम उठा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहा है, रूस से तेल खरीदने में डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और अलग अलग देशों में अपने यूपीआई और रुपये को ग्लोबल बनाने में लगा हुआ है, ये सब देखकर अमेरिका अंदर ही अंदर असहज महसूस करता है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स में भारत की भागीदारी बेहद अहम है, और भारत लगातार रूस और चीन जैसे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर डॉलर के खिलाफ कई बार पर्दे के पीछे से एक्शन ले चुका है, जिसकी भनक अब अमेरिका को भी लग चुकी है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका भारत को निशाने पर लेने लगा है। और यकीन मानिए, अगर कभी भारत के अंदर कोई विपक्षी सरकार
अमेरिका को लिखित में ये भरोसा दे दे कि हम आपके डॉलर को कोई परेशानी नहीं देंगे, तो फिर अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने की पूरी ताकत झोंकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जहां जहां इस वक्त युद्ध चल रहे हैं और अगर वहां अमेरिका किसी न किसी तरह से दखल देता हुआ दिखाई देता है, तो उसका सीधा मतलब यही है कि वहां डॉलर के लिए खून बहाया जा रहा है। डॉलर के सिंहासन को बचाने के लिए मासूमों की बलि चढ़ाई जा रही है और असली खेल अभी भी पर्दे के पीछे ही खेला जा रहा है। चीन जिस तरह से चुपचाप अपनी करेंसी युआन में ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था और ये प्रक्रिया वो लंबे समय से चला रहा था, असल में डॉलर को बाईपास करने की उसकी लगातार कोशिश थी। ये सब देखते हुए अमेरिका ने पहले चीन को धमकाने की कोशिश की, लेकिन चीन झुका नहीं और उसने टैरिफ के बदले अमेरिका को मुंहतोड़ टैरिफ से जवाब दे दिया। इतना ही नहीं, चीन ने रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोककर अमेरिका की कमर तोड़ दी, जिसका सीधा असर यह हुआ कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री लड़खड़ा गई। तब जाकर वॉशिंगटन को यह समझ में आया कि चीन से निपटना इतना आसान नहीं है और आनन फानन में चीन पर लगाए गए टैरिफ को काफी हद तक कम करना पड़ा। लेकिन यहां अमेरिका का अहंकार भड़क चुका था और उसे यह भी साफ दिखने लगा था कि अगर चीन को सीधे तौर पर नहीं रोक पाए तो कोई बात नहीं, उन देशों को रोका जाए जहां से चीन का फेफड़ा सांस ले रहा है। यानी अमेरिका ने एक रणनीति के तहत वेनेजुएला और ईरान को निशाना बनाकर चीन की सांसों की नली काटने की कोशिश शुरू कर दी और यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। वीडियो में आगे कई चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आने वाली हैं और टीम विक्रम की यह वीडियो वाकई बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है और सस्पेंस यहीं से और गहराने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड ने एक बार फिर से कैसे अमेरिका का सिंहासन हिला दिया है। तो साल 2026 की शुरुआत दुनिया की आर्थिक कहानी को पलट देने वाले मोड़ के साथ हुई है। सोना अब दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पीछे छूट चुके हैं। केंद्रीय बैंकों की तिजोरियों में जमा सोने की कुल कीमत करीब 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये वही दौर है जब वैश्विक बाजार समझ रहा है कि शक्ति सिर्फ कागजी भरोसे से नहीं चलती। सोना एक बार फिर सभ्यताओं की तरह अडिग और स्थिर खड़ा दिख रहा है। साल 2025 में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया। भाव $4,500 प्रति ऑन्स के पार पहुंचे। ये तेजी किसी एक घटना की देन नहीं थी, ये डर की परतों से बनी वो चिंगारी थी जिसने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिला दिया। दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने बिना शोर मचाए सोने की जमकर खरीदारी की। साल 2025 में ही 1100 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया। कुल भंडार 36,000 से 37,000 टन के बीच पहुंच गया। वैश्विक रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अब 25 से 27% तक पहुंच चुकी है। एशिया और पूर्वी यूरोप के उभरते देश इस खरीद के अगुवा बने। चीन, भारत, तुर्की और कतर जैसे देश लगातार सूची में ऊपर दिखे। वजह साफ थी, डॉलर आधारित संपत्तियों पर निर्भरता कम करना, प्रतिबंधों का डर, मुद्रा उतार चढ़ाव की चिंता और अमेरिकी नीति की अनिश्चितता से दूरी बनाना। सोना ऐसी संपत्ति है जिस पर न तो कोई डिफॉल्ट होता है और न ही कोई बटन दबाकर उसे फ्रीज कर सकता है। साल 2025 और 2026 की दुनिया शांति की कहानी नहीं कह रही थी। मध्य पूर्व में तनाव फिर भड़का। इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने ऊर्जा गलियारों को अस्थिर किया। वैश्विक सप्लाई चेन की नाजुकता सामने आई। इसी बीच अमेरिका की घरेलू राजनीति में कर्ज सीमा और टैरिफ जैसे मुद्दों ने डॉलर की साख को चोट पहुंचाई। शुरुआती 2026 में वेनेजुएला से जुड़ी सैन्य कार्रवाई ने हालात और गर्म कर दिए। बाजारों में डर फैला और निवेशकों ने सुरक्षित ठिकाना खोजा। सोना चुपचाप आगे बढ़ा। विश्लेषकों का मानना है कि ये किसी एक युद्ध या एक घटना की कहानी नहीं है, ये जोखिम के लगातार जमा होते बादलों का असर है। आज भी अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में उसकी हिस्सेदारी 45 से 58% के बीच है। लेकिन तस्वीर बदल रही है। इस बात का मतलब यह है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक दो अलग अलग स्तरों पर सोच रहे हैं। जब कहा जाता है कि सोना दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी रिजर्व संपत्ति बन गया है, तो उसका अर्थ यह है कि मूल्य के हिसाब से केंद्रीय बैंकों के पास जमा सोने की कुल कीमत अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है और खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है।
लेकिन जब कहा जाता है कि अमेरिकी डॉलर आज भी प्रमुख रिजर्व मुद्रा है, तो उसका मतलब ये है कि लेन देन, भुगतान, विदेशी मुद्रा भंडार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अभी भी डॉलर का ही होता है। डॉलर की हिस्सेदारी 45 से 58% इसलिए है क्योंकि ज्यादातर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत भुगतान और बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। तस्वीर इसलिए बदल रही है क्योंकि देश अब पूरा भरोसा सिर्फ कागजी और कर्ज आधारित संपत्तियों पर नहीं रखना चाहते। वे डॉलर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए धीरे धीरे सोना भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोना न तो किसी सरकार का वादा है और न ही किसी सिस्टम पर निर्भर है। मतलब दुनिया डॉलर को काम के लिए रख रही है और सोने को भरोसे के लिए जमा कर रही है। यही दोहरी रणनीति इस बदलाव की असली कहानी है। ट्रेजरी बॉन्ड की तरलता अब भी मजबूत है, फिर भी राजनीतिक ध्रुवीकरण, भारी घाटा और नीति अस्थिरता केंद्रीय बैंकों को सतर्क बना रही है। सोने ने ट्रेजरी को पीछे छोड़ा है। कई विकासशील देशों के पास अब भी कुल संपत्ति का 10% से कम हिस्सा सोने में है। लक्ष्य 20 से 25% का रखा जा रहा है। अगर ये यात्रा जारी रहती है तो आने वाले वर्षों तक कीमतें ऊंची रह सकती हैं। आधुनिक इतिहास में पहली बार सोना बैकअप योजना नहीं रहा, वो वैश्विक संपत्ति संरक्षण का मुख्य इंजन बन चुका है। डॉलर की कहानी जारी है, लेकिन सोने की वापसी ये बता रही है कि दुनिया अब भरोसे के साथ ठोस वजन भी चाहती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझिए कि भारत और इजरायल ने कैसे रुपए को ग्लोबल करके डॉलर को झटका दिया है। तो भारत की आर्थिक कहानी में एक नया अध्याय खुल चुका है। भारतीय स्टेट बैंक अब भारत और इजरायल के बीच व्यापार को भारतीय रुपए में सेटल करने की तैयारी कर चुका है। यह फैसला सिर्फ बैंकिंग सुविधा नहीं है, यह भारत की मुद्रा शक्ति का ऐलान है। यह संदेश है कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया से व्यापार करेगा, डॉलर की परछाई में नहीं, अपने रुपए की रोशनी में। भारतीय स्टेट बैंक इस समय इजरायल में मौजूद इकलौता भारतीय बैंक है। तेल अवीव में उसकी मौजूदगी अब रणनीतिक हथियार बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद यह रास्ता साफ हो गया है कि भारत और इजरायल की कंपनियां आयात और निर्यात का भुगतान सीधे रुपए में करेंगी। इसका मतलब साफ है, करेंसी कन्वर्जन का खर्च बचेगा, एक्सचेंज रेट का जोखिम घटेगा, व्यापार तेज होगा, भरोसा मजबूत होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने इजरायली कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। वेबिनार हो रहे हैं, समझाया जा रहा है कि रुपया अब सिर्फ भारत की मुद्रा नहीं है। भारत और इजरायल का रिश्ता पहले से ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी की रीढ़ पर टिका है। अब जब भुगतान रुपए में होगा तो यह रिश्ता और गहरा होगा। इजरायल की बड़ी डिफेंस कंपनियां पहले ही भारत के साथ जुड़ी हैं। कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। यह सौदा सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाएगा, यह भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूत करेगा। रुपया धीरे धीरे भरोसे की मुद्रा बनता जाएगा। इजरायल में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निर्माण और कृषि सेक्टर में 40,000 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। उनके लिए रेमिटेंस अब आसान और सस्ता होगा। भारतीय स्टेट बैंक एनआरआई अकाउंट खोलने में मदद कर रहा है। फिनटेक कंपनियों और स्थानीय बैंकों से साझेदारी की जा रही है। पैसा तेजी से भारत पहुंचेगा, कम खर्च में पहुंचेगा। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यह प्रवासी भारतीयों के सम्मान का सवाल है। ये पूरी पहल भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें डॉलर पर निर्भरता कम करनी है। द्विपक्षीय निवेश संधि, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत, वरिष्ठ मंत्रियों की यात्राएं सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। भारत अब आर्थिक कूटनीति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपया आधारित सेटलमेंट एक टूल भी है और एक सिग्नल भी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की मुद्रा को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये कहानी सिर्फ बैंकिंग की नहीं है, ये कहानी आत्मनिर्भर भारत की है। ये कहानी उस भरोसे की है जो अब दुनिया भारत के रुपए पर करने लगी है। अब समझिए कि डॉलर के सिंहासन को बचाने के लिए छटपटाकर अमेरिका ने कैसे दुनिया भर में खून बहाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका की सत्ता में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आक्रामकता केवल युद्ध नीति नहीं है, बल्कि करेंसी पॉलिटिक्स की धड़कन है। रूस पर कड़े प्रतिबंधों का बिल, तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ की चेतावनी और दुनिया को एक साफ संदेश, डॉलर से दूर जाना महंगा पड़ेगा। यह कहानी यूक्रेन युद्ध से शुरू नहीं होती, यह कहानी पेट्रो डॉलर के सिंहासन से खिसकने के डर से निकलती है। दशकों से तेल की कीमत डॉलर में तय होती रही। इसी व्यवस्था ने अमेरिका को वित्तीय सम्राट बनाया। अब उसी सिंहासन के पाए हिल रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी और उसके बाद वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका की खुली नजर, यह कोई संयोग नहीं है।
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव और वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण की कोशिश एक ही धागे से बंधी है। अमेरिका को तेल नहीं चाहिए, अमेरिका को डॉलर की मजबूरी चाहिए। रूस पर प्रतिबंधों के बाद एशिया ने नया रास्ता चुना। इंडिया ने रूसी कच्चे तेल की बड़ी खरीद की, चाइना ने और भी आगे बढ़कर करेंसी प्रयोग शुरू किया। तेल आया, डॉलर नहीं आया। यही वो क्षण है जहां वॉशिंगटन बेचैन हो गया। चीन ने ऊर्जा व्यापार में युआन का इस्तेमाल बढ़ाया, इससे उसकी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। भारत ने भी कुछ लेन देन में युआन को जगह दी। यह बदलाव छोटा दिखता है, असर बड़ा है। इसी बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ आई। चीन इस क्षेत्र का बादशाह बन गया। तेल की मांग की दिशा बदली। अमेरिका का रिटर्न टू ऑयल नारा इसी बेचैनी का परिणाम है। यह केवल पेट्रोल पंप की लड़ाई नहीं है, यह भविष्य की इंडस्ट्री और फाइनेंस की जंग है। जो ईवी कंट्रोल करेगा वही अगली सदी की आर्थिक धड़कन तय करेगा। ब्रिक्स के भीतर वैकल्पिक करेंसी की चर्चा ने डॉलर की नींद उड़ा दी। यह सीधी चुनौती है। तेल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, करेंसी सब एक ही मंच पर टकरा रहे हैं। अमेरिका की सख्ती रूस या वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। इसका असली निशाना वो व्यवस्था है जो डॉलर के बिना चल सकती है। दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। ये कहानी युद्ध से बड़ी है। ये कहानी सत्ता के संतुलन की है। ये कहानी उस पल की है जब ग्लोबल फाइनेंस अपनी पुरानी स्क्रिप्ट बदल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।